नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में सड़क, बिजली और किसानों के साथ साथ प्रदेश भर में राममय माहौल बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। कुल मिलाकर 28,760.67 करोड़ रुपए के इस बजट का करीब 3/4 हिस्सा इन्हीं 4 सेक्टर्स पर अब खर्च होगा। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान ऊर्जा क्षेत्र के लिए किया गया है। इसमें किसानों को निजी नलकूपों से मुफ्त सिंचाई के लिए 900 करोड़ शामिल है, जबकि 4,250 करोड़ रुपए से बदहाल सड़कों की सूरत बदली जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे प्रदेश का माहौल राममय बनाने की तैयारी है। इसके लिए बजट में रामोत्सव की घोषणा की गई है, जिस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया और इस बजट में चुनाव का अक्स साफ दिखाई दिया है। सरकार ने किसानों पर खास इनायत बरती है और मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 900 करोड़ रुपए बजट में दे दिए हैं। प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 9,193 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इससे विभिन्न परियोजनाओं को गति मिलेगी। तार से लेकर ट्रांसफार्मर तक में सुधार होगा। वितरण प्रणाली सुधारने से उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली मिलेगी और प्रदेश में इस साल बिजली की अधिकतम खपत 28,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर गई थी। आने वाली गर्मी में करीब 30,000 मेगावाट तक अधिकतम बिजली खर्च हो सकती है। इसके मद्देनजर सरकार की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। अनुपूरक बजट में भी इसकी झलक साफ दिखाई पड़ रही है। सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए 1,500 करोड़ और प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों एवं नोएडा व मऊ में वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए 1,028 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। आज इसी पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाते हैं कि बजट में सरकार ने विद्युत विभाग को भला क्या क्या सौगातें दी हैं। पिटारे से क्या कुछ निकला है, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। प्रतीकात्मक बजट, स्टार्म वाटर ड्रेनेज व शहरी बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए बजट, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। 200 नगर पालिकाओं में स्मार्ट सिटी मिशन व सेफ सिटी परियोजना के लिए बजट, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। नगर विकास विभाग की योजनाओं, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेन, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व नगर परिवहन के लिए जमीन के लिए, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना के लिए प्रतीकात्मक बजट, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। इसके साथ ही सेनानियों, शहीदों की प्रदर्शनी स्थलों के लिए भी बजट, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। जिला मुख्यालयों में सेनानियों, शहीदों की स्मृति में बने पार्कों के लिए बजट, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। ICUES के नए कैंपस के लिए प्रतीकात्मक बजट, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। दीनदयाल नगर विकास योजना और नगर पंचायतों के लिए 5 करोड़, इन्हें भी मिला प्रतीकात्मक बजट। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के लिए 30। तो 24 के लिए खजाना और बजट बहाना। विपक्षी इस बजट को चुनावी बजट कह रहे हैं, 24 की बिसात, लेकिन प्रदेश को ये जो सौगात मिली है इसको लेकर आज विस्तार से बातचीत होगी। बड़े मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। फिलहाल बजट बताया जा रहा है कि यूपी का है, लेकिन ध्यान दिल्ली को रख कर दिया गया है। तो 24 के लिए क्या खजाना खोला है सरकार ने, वो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाया कि कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं को शुरू करने की बात, सभी चीज़ों को व्यवस्थित और दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया गया है। बजट में बिल्कुल पिटारा खोल दिया गया है, लेकिन बात यह है कि ये पिटारा किस लिहाज से खोला गया और असल में बजट की कितनी चीज़ें खर्च हो पाएंगी, ये बहुत अहम होगा। तो जनहित में आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। 24 के लिए खजाना, तो जनहित में आज इसी को लेकर होगी चर्चा कि बिजली व्यवस्था जिसे सुधारने के लिए बड़ा बजट दिया गया है, 9,000 करोड़ के लगभग का बजट है, वो भला क्या करेगा।
संतोष यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। अवधेश यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं, गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। और भी मेहमान आने वाले वक्त में हमारे साथ में बीजेपी और अन्य जगहों से जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम परिचित कराएंगे। फिलहाल संतोष यादव जी और अवधेश जी के साथ में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अवधेश यादव जी सपा नेता है। अवधेश जी, ये बजट है या चुनावी बजट है, क्या कहेंगे आप इसको? हालांकि बजट में दिल खूब खोला गया, पिटारा भी खुल गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि चुनावी हो गया है। जो इनका आम बजट पेश हुआ उसका तो अभी तक कहीं अता पता नहीं है। उस बजट से क्या विकास काम कर रहे हैं? गरीब डेंगू से मर रहा है, कहीं स्वास्थ्य विभाग में कोई काम नहीं है, सड़कों का हाल खस्ता हाल है, जो सड़कें बननी शुरू हुई अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुई। और ये अनुपूरक बजट ला करके सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। अभी चुनाव सर पर है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कह रहे बिजली का जिनका बकाया है उनका छापा नहीं पड़ेगा, उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और जनता गांव में त्रस्त है। अभी मैं गांव के क्षेत्र में हूं, उधर से आ रहा था और बिजली के एक पावर हाउस को देखा, उसी मुद्दे को लेके आपस में बहस और विवाद चल रहा था। ये जमीनी हकीकत है, समाजवादी कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं, हम लोग गांव गांव जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जमीन पे सच्चाई है क्या। तो ये सिर्फ जो भी इनके नारे होते हैं, जो भाषण होता है, कहते कुछ है करते कुछ नहीं है। अभी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए इन्होंने कहा कि मैं इतना जल्दी ट्रांसफार्मर बदलूंगा, उसकी हालत बहुत बुरी है और कई कई दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। जहां पर जर्जर पोल हैं, तार है, वो नहीं बदले जा रहे हैं। और सिर्फ नया बजट की व्यवस्था करके लोग अभी पीछे आपने देखा होगा कि जो पैसा इनके पास बचा था तो वह बिजली का रेट कुछ कम किया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लेकिन सिर्फ ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए मैंने कल बहस देखा, जब माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल किया ऊर्जा मंत्री से कि आप बता दीजिए कौन सा नया बिजली का प्लांट आपने लगाया है। हाँ। तो वो लगे दाएं बाएं ताकने, उन्होंने सिर्फ ये कह देना कि समाजवादी सरकार थी तो वहां सब गड़बड़ था, सारे काम खराब थे। ये सिर्फ इनके पास और कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है। सिर्फ ये पीछे का दिखा करके अपने कुछ करना नहीं चाहते हैं प्रैक्टिकली। और हम सभी लोग कहते हैं बिजली विभाग में जितने सुधार हुए समाजवादी सरकार में हुए। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे गोरखपुर में 15-16 पावर स्टेशन लगे, तमाम ऐसी जगह जहां लोड ज्यादा था उनको लोड कम किया गया। लेकिन फिर इतने बड़े बजट की क्या जरूरत आ गई? इतना बड़ा बजट आखिर क्यों आवंटित कर दिया गया? लोग भावन बजट है, क्योंकि अभी फरवरी से लोग चुनाव शुरू करा देंगे प्रक्रिया, क्योंकि उनके पास बजट पेश करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ न कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जैसे हमारे गोरखपुर में 6 साल से मेट्रो चल रही है, पूरी सारी जनता गोरखपुर की ना मेट्रो में बैठ के घूम रही है। ये योगी जी के सब नारे हैं, खाली जमीन पर घास नहीं छिली गई आज तक, लेकिन टीवी और कंप्यूटर में इनकी मेट्रो 6 साल से चल रही है। ऐसी ऐसी योजना, गोरखपुर और बनारस का 4 लेन, आप बताइए आज समाजवादी सरकार में जमीन अधिग्रहण करके दिया गया था, आज तक इस सड़क की जो दुर्दशा है। और बड़े मजे की बात तो ये, अपना कैमरामैन किसी दिन सड़क पर दौड़वा दीजिएगा, अभी पीछे से बन रही है और आगे से टूटती जा रही है। अभी 4-5 बार तोड़ तोड़ के रिपेयरिंग की गई है। ये इनकी क्वालिटी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अब जनता को भरोसा नहीं रह गया है। और ये जितने वो वादे और गारंटी दे रहे हैं ना, किसी पे जनता को कोई भरोसा नहीं है। गरिमा जी, ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। संतोष यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानपुर से हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा है। संतोष जी, ऐसा माना जा रहा है कि भाई बजट तो लखनऊ में पेश किया गया, लेकिन ध्यान दिल्ली को रखकर किया गया है। यूपी का बजट है, चलिए लखनऊ में विधानसभा है इसलिए कह दिया हमने, लेकिन यूपी का बजट दिल्ली के चुनाव को या 24 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या आप इसको लोक लुभावन, और जैसा कि अभी कहा ना कि धरातल पर कुछ नहीं होने वाला, क्या आप मान रहे हैं इसको? और इसलिए भी ये कहा जा रहा है क्योंकि पुराने बजट का पूरा पैसा अब तक खर्च नहीं हुआ और क्योंकि चुनाव है इससे पहले ही बजट दे दिया। बिल्कुल, ये तो सही बात है। और दिल्ली से यूपी से कोई मतलब है नहीं है ना, अलग अलग है सब, इसका तालमेल ही अलग है। और बजट जो आया है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज से बता दें, अब तक जितनी बिजली विभाग को बजट इन्होंने दिया है, बिजली विभाग में ये आंकड़े लगा लीजिए कितने इन्होंने पोल लगवाए, कितनी इन्होंने सोलर लाइटें लगवाई। जितने अधिकारी हैं ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपनी जेबें भरने में जुटे हुए। जितने अधिकारी बैठे हुए, इनका सिर्फ एक मोटो है। अब मुख्यमंत्री जी बिजली पोल थोड़ी गिनने जाएंगे, उनके जो नीचे जितने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनको जो ये बता देते हैं मुख्यमंत्री जी ये सही है और उनका बिल्कुल सही है, उसी पे ये काम चल रहा है। और बजट जो है कितना भी दे दे, सुधार होने का नाम नहीं। इन्होंने कहा कि
किसी का बकाये बिल का बिजली नहीं काटी जाएगी। अपने यूपी में सैकड़ों लोगों की बिजली काटी जा रही, बत्ती नहीं जाएगी। आपको बता दें, कानपुर का पास एरिया, रावतपुर ऑफिसर कॉलोनी ले लीजिए, चाहे डीएम कंपाउंड ले लीजिए, सबकी बत्ती यहाँ के AEJE अनर्गल काट देते हैं। मन मर्जी हिसाब से 2-4 घंटे के लिए बत्ती कटती रहती है और ये दावा करते हैं कि बत्ती नहीं कट रही है। बत्ती कंटिन्यूअस कट रही है। आप कभी भी किसी को भेज दीजिए कैमरामैन, तो सच्चाई इनकी सामने आ जाएगी ना। ठीक है। मेरे कहने से थोड़ी कुछ होता है। ये बताए ना, इस चीज का जवाब दें। अच्छा, अधिकारी इसलिए नहीं बोलते कि अगर अधिकारी कहें कि बत्ती नहीं आ रही है तो मुख्यमंत्री की अवहेलना, तुरंत ट्रांसफर ले लो। नेता इनका इसलिए नहीं बोल सकता क्यों उसी की चापलूसी में उन्हीं के टेंडर, उन्हीं के ठेके उठ रहे हैं, पोलों पे, सर्वर लाइटों पे। और शहर बिल्कुल अंधेरे में है। कानपुर का शहर जो है अंधेरे में है, उजाले में नहीं है। इतनी बत्ती बिजली बात कर रहे हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, शाम को निकल नहीं पाएंगे। रावतपुर ऑफिसर कॉलोनी आ जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। रातों रात ऑफिसर कॉलोनी की सड़क बन जाती है। तो ये बजट इसी काम के लिए है, सब भ्रष्टाचार करने के लिए है। चूंकि अधिकारी जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नीचे, अधिकांश अधिकारी भ्रष्टाचार में इसलिए लिप्त हो चुके हैं क्योंकि लंबे अरसे से उनके कार्यालय में जमे हुए। उन्होंने इतनी पैठ बना ली है भ्रष्टाचार की कि चारों तरफ अकांड भ्रष्टाचार, और मुख्यमंत्री जी को सिर्फ गुमराह करने के अलावा और उनका कोई काम नहीं। कोई भी काम आया सिर्फ गुमराह कर दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी थोड़ी छाकरे जाएंगे हर जगह। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए, उनकी भी बात जान लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि 31 दिसंबर आ जाएगा इस बजट को पास होते होते। हाँ। और इसके बाद में 31 मार्च को बजट का टाइम पूरा हो जाता है, 3 महीने का टाइम। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए बजट लाया गया है। चुनाव हर हाल में 31 मार्च पहले ये कराएंगे, इसीलिए ये बजट लाए और पैसा सब फर्जी विलीन करके निकाल लिया जाएगा डिपार्टमेंटों से। ये सब बिल्कुल घोटाले के लिए ही लाया गया बजट, क्योंकि टाइम चाहिए किसी योजना को काम करने के लिए। सारी योजनाएं ऐसे ही बनी नहीं रखी हैं कि तुरंत सब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और सब लागू हो जाएंगी। केवल फर्जी बिलिंग करके पैसा निकाल के अपने चुनावों में भेजेंगे। सभी थाना चौकी पैसा भेज रही हैं लगातार चुनावों में दूसरे प्रांतों में। इसीलिए भ्रष्टाचार पुलिस डिपार्टमेंट में बढ़ा है, प्रशासन में बढ़ा हुआ है। ये सब वसूली हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर, और ये सब घोटाले के लिए किया गया है, ये योजनाओं के लिए नहीं किया गया। इनकी सारी योजनाएं फर्जी साबित होंगी। आप देख लीजिएगा, 31 मार्च पहले चुनाव होंगे और सारा पैसा निकाल लिया जाएगा फर्जी बिलिंग करके। ठीक है सर, आपके ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। सुरेश अवस्थी जी भी हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया पर। क्या कहना चाहेंगे आप? गर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और शुरू से जो करती आ रही है वो धरातल पर करती आ रही है। जनता को जन्मों से ऐसी समस्याएं जो थी उनका निराकरण किया और गरीबों को अनाज बांटा है, ये सिलेंडर दिया है और बिजली का भी कनेक्शन दिया है गरीबी रेखा वालों को। ऐसे में तो सरकार को ही ही वोट देना चाहिए। जब यूपी जीतेंगे तो दिल्ली ही जीतेंगे। यूपी से ही जुड़ा हुई दिल्ली जाता है। जब यूपी जीत के जाएंगे तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को हाथों को मजबूती मिलेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भूपेश अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं श्रम प्रकोष्ठ कानपुर से, हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा है। बहुत स्वागत सर आपका भूपेश जी। भूपेश जी, ये बजट क्या है? 24 की बिसात बिछाई गई है क्या इस बजट के माध्यम से? नहीं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। ये बजट तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत बजट पूरक बजट किया गया है और ये कोई नई चीज नहीं है, बराबर होता रहा है। जहाँ काम नहीं हो पा रहा है, जहाँ बजट की कमी है, वहाँ बजट दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि विकास किस तरह से हो रहा है। पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से विकास चल रहा है। बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिन लोगों के पास बिजली नहीं है उनको बिजली दी जा रही है। जिन गाँवों में बिजली नहीं पहुंची, अब तक नहीं पहुंच पाई थी, वहाँ बिजली पहुंचाई जा रही है। लोगों को गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, मकान दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। और इससे ज्यादा और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो वादे पूरे किए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके सब किए जा रहे हैं। और जिसको विरोध करना है वो तो विरोध करेगा ही करेगा। विरोध करने के पहले उनको सोचना चाहिए कि जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है। इस बात का विश्लेषण स्वयं करना चाहिए, लेकिन कोई विश्लेषण करता नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। तो इसलिए जनता बराबर उनको नकारती चली आ रही है। और आप देख रहे हैं कि आगे चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी जनता पूरी तरह से उनको नकारेगी। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि तो जनता के बीच में जाकर ही पता चलेगा कि कौन लोकप्रिय सरकार है, कौन लोकप्रिय नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय सरकार है।
ये आप बराबर देख रहे हैं और बराबर इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आने हैं, उसमें भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय की सरकार है अथवा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी राय भी इस मुद्दे पर हम जान लेते हैं। उमेश जैन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मेरठ से हमारे दर्शक हैं। उमेश जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना सरकार द्वारा बजट जारी होता है उसका सदुपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, और बजट जारी होने के बाद बंदरबाट में अधिकारी और कर्मचारी लग जाते हैं, काम धरातल पर नहीं हो रहा है, जिससे सरकार के बजट का दुरुपयोग हो रहा है। कोई इस चीज को देखने वाला नहीं है और मॉनिटरिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी बजट को देना बेकार है, निरर्थक है। कभी गरीब आदमी का फायदा नहीं होने वाला। गरीब आदमी ऐसी चीज करेगा, क्या वो एजुकेशन सेंटर हो या स्वास्थ्य विभाग हो या सरकारी कार्यालय हो, कहीं पर भी बिना पैसे के काम नहीं होता है, और जितना बजट आता है उसका दुरुपयोग होता है। सब बंदर बाट हो रही है और काम कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। हमारे साथ में प्रेम जी एक दर्शक हैं, चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेम जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, प्रेम जी से संपर्क टूट गया है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र यादव जी भी हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, फिलहाल स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है, हम उनको फिर से जोड़ेंगे। और लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष यादव जी हैं, संतोष यादव जी के पास में जाएंगे। संतोष जी, देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार अगर पिटारा खोल रही है तो भी उस पर सवाल उठ रहा है, या बजट कम किया जाता है तो भी उस पर सवाल उठ रहा है। ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो दोहरी मानसिकता वाली बात हो गई। सरकार करे तो क्या करे, क्या इस लिहाज से भी नहीं सोचा जा सकता इस बात को? ठीक है, सरकार ने बड़ी बड़ी चीजें दे दी, सरकार बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करे, क्योंकि इस व्यवस्था से बहुत कुछ जो है वो सुधरेगा। कई योजनाओं को गति मिल जाती है अगर बिजली ठीक तरीके से पूर्ति हो रही होती है, तो इसको इस लिहाज से भी तो देखा जाना चाहिए ना। देखिए, बजट जितनी भी सरकारें रही, सपा कर रही हो तो भाजपा वालों ने कटाक्ष किया, भाजपा की है सपा वाले कटाक्ष कर रहे हैं। हमको इससे कोई लेना देना नहीं। हमको मतलब ये कि जनता को लाभ क्या मिल रहा। हाँ। हमारे कुछ भाई सीधे सीधे मानसिकता भाजपाई वाली बातें करना शुरू कर दिए। ये चर्चा हो रही है कि बजट पे कितना लोगों को लाभ मिल रहा। हाँ। आ गए कि चुनाव में सफलता मिलेगी तो 5 जिलों को जनपदों में देख लीजिए प्रदेश के, उससे क्या लेना देना आम जनता को? भाई आप 5 जिले नहीं 50 जिले जीत जाइए, हमको क्या लाभ हो रहा? बजट का आप मेन मुद्दे की बात क्यों नहीं करते कि आपके अधिकारी भ्रष्ट है? भाई मुख्यमंत्री जी सही है, मुख्यमंत्री की थोड़ी कोई आलोचना कर रहा, न किसी भाजपा की कोई आलोचना कर रहा। भाई आलोचना की बात तो यह है कि जो उनके नीचे के अधिकारी हैं उसको क्रियान्वयन सही नहीं करा रहे, वहां बंदर बाट हो रहा। इस भ्रष्टाचार के चलते आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। जो नेताजी बोल रहे थे वो बतावे कितनी लोग घरों की बत्ती काट दी गई। दर्शनपुरवा ले लो, हीरामनपुरवा ले लो, घंटाघर ले लो, कुली बाजार ले लो, कितने लोग घर की बकाया की बिजलीदारी काट दी गई। वहां पे जाके देखा, मैं प्रमाण दे दूं, मैं प्रमाण दूं ना साक्ष्य के साथ, किस डेट में कब काटी गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बत्ती नहीं कटेगी, बकायेदारों की सबकी कट रही है। बत्ती नहीं जाएगी, बराबर बत्ती जा रही। किसको एमडी फोन नहीं उठाते हैं, जेई फोन नहीं उठाते हैं। इससे पहले थे पार्थसारथी सेन शर्मा, किसको एमडी जो समय प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा है, वो सबके फोन रिसीव करते थे। किसी का फोन चला जा रात में 12 बजे खुद ही रिसीव करते थे। आजकल की परंपरा पीआरओ को थमा दिया फोन, साहब सो रहे हैं, साहब बाथरूम में हैं, साहब मीटिंग में हैं। ये एक जुमला इन्होंने बना लिया। शासन से जब पूछा जाता है कि आपने क्या कार्रवाई की, तो रटा रटाया वो उनके जो आका ऊपर बैठे हैं जहां वो थैली पहुंचाते हैं, वो मुख्यमंत्री गुमराह करते हैं। साहब सारी व्यवस्थाएं ठीक है, बिल्कुल फिट चल रहा है सब, ठीक है। क्या फिट चल रहा है ये आप भी गर्मा जी जान रही हैं, लखनऊ में बैठ के, ऐसा नहीं क्या ठीक चल रहा। अब कहने को कुछ भी, हमको भाजपा से नहीं मतलब है ना हमको सपा से मतलब है। हम आम आदमी है। रावतपुर ऑफिसर कॉलोनी पास एरिया में बत्ती के वजह कट जाती, कोई भाजपा नेता को भेज दीजिए। इतनी लाइटें नहीं लगी, अभी तो पास एरिया है,
दावा किया जाता है अरे पास एरिया में बत्ती आ रही है, बड़ा कोई कटौती नहीं हो रही। अरे यहाँ भेज के देखो रात दिन में कितनी कटौती होती है, कहाँ बत्ती जल रही है, कहाँ कितना बजट घोटाला हो रहा। सड़कें देखिए रातों रात यहाँ बन गई, घोटाला नहीं भैया, बनी बनाई सड़क ऊपर सड़क बन रही है। तो मुख्यमंत्री जी को तो सब हरा भरा दिखाएंगे ना ये अधिकारी, उसकी फोटो खींच के। तो मुख्यमंत्री जी ने नकेल डाली कि जिस चीज का निर्माण होगा उसकी पहले फोटो डालिए। तो ये लोग क्या काम करते हैं, उस सड़ी सड़क की फोटो डाल देते हैं जो टूटी फूटी होती है, और फिर बनाते कौन सी है, अच्छी वाली सड़क। उसकी फोटो खींच दी, उसके ऊपर डामर डाल कर रोल चला दिया, फोटो बना के दी कि ये यहाँ का जेई PWD के पूरी तरह से यानी भ्रष्टाचार आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया है, जबरदस्त है। मुख्यमंत्री इस पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनका जो निचले उनके कार्यालय में जो लोग तैनात है गर्मा जी, वहां पर पोटली पहुंच रही है कि भाजपा नेता यहाँ चिल्लाते रहे बहुत ठीक है, मैं 5 जिला नहीं 55 जिला जीत रहा हूँ। अरे भाई जीत लो ना, सब जीत रहे हैं। वो कहते हैं हम जीत रहे हैं, उससे जीत हार से आम जनता क्या मतलब भाई। आप सत्ता में रहेंगे, मलाई तो आप खाएंगे ना, आम जनता थोड़ी मलाई खाएगी। आम जनता तो भुगत रही है, आम जनता तो भुगत रही है ना बत्ती बिजली से। आप थोड़ी बोल सकते हो, आप बोलो तो अभी एक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं। भूपेश साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। भूपेश जी, अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ कानपुर से, मुझे लगता है आपने उन्हीं के जवाब को लेकर कई सारी बातें कही हैं। भूपेश जी देखिए, बात ये भी है ना कि ठीक है, सरकार ने, बड़ी बात तो ये कि पहले बजट का पैसा खर्च नहीं किया और नया बजट लेकर बड़ी बड़ी बातें कर दी। और कई बार ऐसा जो कह रहे हैं संतोष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार हमने देखा है कि जो भ्रष्टाचार है होता है, और अगर आपके निचले स्तर के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कराना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी कि अगर आपने एक अमाउंट आवंटित किया है तो ये राशि ठीक जगह पर खर्च हो, वहां सही हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और फिर आप तो वो वाली सरकार है ना जो ये कहते हैं कि भाई सरकार से अगर 1 रुपया आता है तो पूरा का पूरा रुपया खाते में जाता है। ये वो सरकार नहीं है जहां 1 रुपया भेजते तो 25 पैसे ही पहुंचे। इस बात का तो दावा किया जाता है सरकार की ओर से। जी बिल्कुल गर्मा जी, निश्चित रूप से बात बिल्कुल आपकी कही बात बिल्कुल सही है, और हम इसमें पूरी तरह से सहमत हैं। अगर कहीं भ्रष्टाचार है और पैसा जितना आवंटित किया गया वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा, सही तरीके से काम नहीं हो रहा, उसके लिए तमाम एजेंसीज हैं। PWD के लोग अगर ठीक काम नहीं कर रहे, जेई अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए एजेंसीज है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन है जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, उसको सूचना दी जा सकती है। उनके यहाँ भ्रष्टाचार के लिए एक अलग सेल बनाया गया है, उस पर सूचना दी जा सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जा सकती है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांचें हुई और जितने सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा गया, उसमें एक इंस्पेक्टर और पुलिस के लोग भी, तमाम लोग शामिल हैं। बिजली विभाग के कई जेई हैं जिनको पकड़ा गया भ्रष्टाचार के मामले में, उनको सजा हुई, वो अभी तक कई लोग। किसी बड़े अधिकारी का नाम बताइए जो पकड़ा गया भ्रष्टाचार में। ये तो भ्रष्टाचार में जेई पकड़ा गया, नौबस्ता के जेई। आप जेई तो छोटा तो है ना, अधिकारी बताइए कितने पकड़े गए अधिकारी में। भ्रष्टाचार की जड़ तो अधिकारी है, जेई तो मामूली ज्यादा है। जिसका नाम आएगा भ्रष्टाचार है वो सब पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर पकड़े गए, पुलिस इंस्पेक्टर पकड़े गए कई जगहों पर, कई लेखपाल पकड़े गए, कई अधिकारी पकड़े गए। तो आप इसको देखिए ना, आपने खुद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब बिगुल बजाया है कानपुर के अंदर, खूब आप सुर्खियों में रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो सारा उस पर है, बराबर काम चल रहा है और बराबर मैं तो ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है। ठीक है, देखिए भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होना चाहिए, और अगर बजट के लिए कुछ आवंटित किया जा रहा है तो वो ठीक जगह पर खर्च हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करा पाना। इसको लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर जो मिला है बजट में वो सही जगह पर खर्च हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और ये सुनिश्चित करना भी क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसको लेकर और बात होगी। जनहित में हम बात कर रहे हैं बिजली को लेकर, बजट को लेकर, क्योंकि इस बजट में सरकार ने बिजली आपूर्ति को लेकर एक बड़ा बजट आवंटित किया है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है। अभी हमारे साथ में एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं। पहले दर्शक की बात सुनते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चेन्नई से हैं। प्रेम जी स्वागत, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बजट तो हमारे सीएम साहब पास कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए पिछले दिन जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने अंधेरा देख के वहाँ सबको बुला दिया और मिनटों में वहाँ ट्यूबलाइट लग गई। देखिए कमाल की बात है। उनको बोलिए कि कानपुर में भी आए, जहाँ जहाँ बत्तियां कटती है वो बोलते हैं ट्रांसफार्मर जहाँ खराब होते हैं उनको ठीक कराए।
उनका बजट पास करने से क्या है? इन्होंने बजट पास किया अपने सुख के लिए, अपने नाम झाम लेके चलते हैं, फिर इनको अंधेरा दिख गया। देखिए कमाल है, जनता की कोई किसी को परवाह थोड़ी है कि बजट से क्या होना जाना है। ये खाली नखरेबाजी करनी है, इनको नाम चमकाना है। 2024 का इलेक्शन है, बजट पास कर रहे हैं। अरे बत्ती तो दीजिए हमको, अपनी बच्ची रास्ते में आए, इनको डर लगा तो इन्होंने 1 घंटे में सारी बच्चियां ठीक करवा ली अपने रास्ते में जाने के लिए। वो भी इनके साथ सैकड़ों गाड़ियां और सैकड़ों आदमी रहते हैं, तब इनको अंधेरा महसूस हुआ। तो सोचिए आम जनता को कितना अंधेरा महसूस होता होगा। कितनी शर्मनाक बात है सीएम साहब के लिए। सोचिए मैम, सोचिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। प्रेम जी हमारे साथ में थे। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अवधेश जी के पास जाएंगे। देखिए सब संतोष जी की बात हमने सुनी है और देवेंद्र यादव जी भी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, गौतम बुद्ध नगर से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका भी हमारी के न्यूज़ पर चर्चा में। आप बहुत देरी से जुड़े, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करती, लेकिन आप क्योंकि देरी से आए हैं, इसलिए आप बताइए। बजट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी भी कह रहे हैं कि भाई चुनावी लिहाज से बजट पेश कर दिया गया, जनता के सामने एक बड़ा सा पिटारा खोल दिया गया। जनता को लग रहा है कि करोड़ों का बजट जनता के लिए है, लेकिन असल में ये चुनाव प्रभावित करने के लिए है और चुनावी लिहाज से इसे तैयार किया गया है। भले ही बजट यूपी का हो, लेकिन दिल्ली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इन आरोपों पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलता रहता है। कुछ जहाँ पे अच्छा होता है तो हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। कुछ कई बार लाइन लॉस की समस्या आती है या कई बार और भी कोई बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो फॉल्ट हो जाते हैं। तो उस सब का कारण ये नहीं होता कि सरकार का ध्यान काम पे नहीं है। सरकार निरंतर काम कर रही है और सर्वस्पर्शी सबका साथ सबका विकास, उसको लेके सरकार काम कर रही है। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप पहले के टाइम में देखेंगे, जो लाइट का एक, जब लाइट आती थी तो इस तरीके से हल्ला होता था कि भाई लाइट आ गई, तो वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। और एक समय था, एक आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, जनरेटर की व्यवस्था थी, लोग जनरेटर से कनेक्शन लेके अपने को मार्केट का चलाते थे। या आप बैटरी इन्वर्टर का देखेंगे, आज आप इस पे बैटरी इन्वर्टर पे देखेंगे, जो उसका काम है, लगभग सभी शहरों में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, इन्वर्टर का काम ही खत्म हो गया है। बहुत कम बाई चांस कोई फॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत आ गई। सर हर जगह पर ऐसी, सर हर जगह पर ऐसे ही हालात नहीं है। मैं मानती हूँ कई शहरों में स्थिति सुधरी है, लेकिन सब जगह अभी ऐसा नहीं है। देखिए, जो बजट बढ़ाने का जो काम है सरकार का, उसको यही सब कारण है। सरकार एक समस्या को जनहित में देखते हुए निर्णय लेती है, उसी पे काम कर रही है। अब इसको एक इलेक्शन से जोड़ना, तो ये कोई उसका मतलब अभिप्राय नहीं है। आपको उसमें सुझाव सजेशन के लिए हमेशा एक खुला वो रहता है कि आप भी उसमें सुझाव सजेशन दे सकते हैं कि सरकार और बेहतर काम कर सके। तो उसी स्वरूप में देखना चाहिए। जो पहले के टाइम में बिजली की उपलब्धता थी, उसको अच्छे प्रकार से ठीक करके, और अभी अधिकारियों को भी उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है कि जहां पे कोई समस्या होगी, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो ये जनता की समस्या को ही ध्यान में रखते हुए सरकार बड़े कदम उठा रही है। ठीक है, यानी जनता की समस्या को ध्यान में रखकर। अवधेश जी, भाई जनता के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन विपक्षी हैं कि आरोप लगाए पड़े हैं। देखिए, बड़े बजट से समस्या क्या है? विद्युत व्यवस्था के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन, जो अपना जो बिल है, इनको जो बिलिंग होती है, तीनों सिस्टम में इस सरकार का काम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रोडक्शन के आज तक इन्होंने एक यूनिट नहीं लगाया। अखिलेश यादव जी हाउस के अंदर, नेता प्रतिपक्ष बार बार पूछते हैं कि अगर कोई प्लांट लगाया तो आप हमें बता दो। कोई प्लांट नहीं लगाया इन्होंने। तो जो प्रोडक्शन आज हमें मिल रहा है, जिसको ये कह रहे हैं हम बहुत बिजली व्यवस्था सुधार रहे हैं, वो तो सब समाजवादी पार्टी सरकार के समय लगाए हुए प्लांट, और हम तो उसमें कोई किया नहीं। दूसरा ना, डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे लाइन लॉस हो, चाहे तारों की जर्जर अवस्था हो, या जो इनके ट्रांसफार्मर जलने पे बदलने की बात हो, तो ये कह कुछ, लेकिन हकीकत में बता दूं, अभी मैं जहां से, इससे पहले मैं एक जगह और एक रेस्टोरेंट में रुका था, हम लोग चाय पीने के लिए। वहां पर आधा घंटे के अंदर 2 बार बिजली गई। आपने देखा होगा, कैमरा मेरा डार्क हो गया और आधा घंटे के अंदर 2 बार बिजली गई। मेरा कहने का मतलब, आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना बढ़िया है जी। क्या अवधेश जी की आवाज नहीं आ रही है ठीक पर? मुख्यमंत्री के जिले में अगर आधा घंटे में 2 बार कमी है, 7 साल में आप जो है, अगर ये सब सिस्टम नहीं सुधार पाए हैं, तो और कितना टाइम आपको चाहिए? इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप
खाली जो कलेक्शन के ऊपर है। अब गरीबों को बेचारे जो किसान इसमें खेती कर रहा है, बताइए उसके घर आप छापा डाल के उसके ट्यूबवेल का बिजली काट दे रहे हैं। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि सरकार ने कर दिया कि, लेकिन मैं बता दूं प्रैक्टिकली, मैं अपने गांव में गया था, कोई ऐसा सिस्टम अभी नहीं है। लोगों की बिजली काटी जा रही है, लोगों के मोटर उठा लिए जा रहे हैं और गांव में बड़ी दिक्कत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देखिए कहती कुछ है करती कुछ है। विद्युत व्यवस्था के सुधारने में ठोस काम कोई इनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया, जमीनी हकीकत है। जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो हमको ढेबर युग में ले जाते हैं। भैया देश आजाद हुआ तो हम कुछ नहीं बना रहे थे, देश में बहुत तरक्की किया। अब जिस समय मोबाइल खोजा ही नहीं गया था उस समय कहोगे उस सरकार में मोबाइल नहीं था। तो ये सब बातें कहने की होती हैं। देश तरक्की कर रहा है, आज हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो चीज उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन हम पीछे जो हमारे जमीन जो हमारी नींव बनाई गई है उस नींव की अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा दूसरे के द्वारा बनाए गए भवन पर रंगवा पुतवा करके जो अपना पोस्टर लगा दे रहे हैं, यही इनके पास है। बाकी इनके पास ठोस कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा है कि इनके पास ठोस कानून नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भूपेश अवस्थी जी के पास में। भूपेश जी देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये प्रदेशवासियों के लिए सौगात है। आपने भी इस बात को इस तरीके से ही लिया, लेकिन इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता है कि बिजली व्यवस्था सब जगह ठीक हो गई है या फिर बिजली लोगों की काटी नहीं जा रही। और अभी एक बड़ी अच्छी बात अवधेश जी ने कही कि भाई प्रोडक्शन किस तरीके से आप कर रहे हो, बिजली आपूर्ति का आपने दावा कर दिया कि हम सबको इतने घंटे बिजली देंगे। ये दावा बहुत अच्छा है, बड़ा मतलब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इसके पूरा करने के लिए आपने जो कदम उठाए वो बताने में क्या हर्ज है आपको? आप प्रोडक्शन कहां से करोगे इतनी बिजली का? मैं उनके अवधेश जी की बात पर या किसकी बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन आपको गर्मा जी ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कितनी दिक्कतें थी, क्या व्यवस्था थी। लोग जनरेटर अपने घरों में सर शहरों में ठीक हुई व्यवस्था, लेकिन अगर अभी भी आप गाँव का रुख करेंगे तो मुझे लगता है महज कुछ घंटों के लिए बिजली आपूर्ति होती है वहां पर। देहातों की स्थिति भी यही थी। देहातों में ये इस बजट में किसानों के लिए प्रोविजन किया गया, किसानों के लिए भी बजट में प्रोविजन किया गया, श्रमिकों के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है और उनकी बिजली व्यवस्था सुधार के लिए ही प्रयास किया जा रहा है। और इस पर यह कहना कि बराबर बिजली व्यवस्था कैसी है, ये अपने अपने दिलों पर लोग झांक कर देखें कि बिजली की व्यवस्था में कितना सुधार हुआ, किस हद तक सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सुधार हो गया है, लेकिन सुधार की दिशा में बराबर हम प्रयास कर रहे हैं, बराबर प्रयास हो रहा है। और बराबर ये इसीलिए किया जा रहा है कि अगर बिजली की व्यवस्था गड़बड़ है कहीं तो उस पर सुधार हो सके। इसीलिए पूरक बजट की बात आती है। अब बजट अगर दिया जाता है तो आरोप लगते हैं, बजट नहीं दिया जा रहा है तो भी आरोप लगते हैं। काम हो रहा है तो कमियां होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं काम तो हो रहा है, काम दिखाई तो दे रहा है ना। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे ये सब बिजली की व्यवस्था चल रही है? आज आप देखिए कि कहाँ पर सारी LED लाइटें, पूरे रोडों में लाइटें हैं, गाँव तक में लाइटें लग गई हैं, गाँव में तक रिमोट एरिया में भी बिजली पहुंच रही है। बिजली के कनेक्शन सबको दिए जा रहे हैं, मुफ्त में बिजली दी जा रही है कई में। तो ये सब व्यवस्थाएं करने में समय लगता है। कैसे आपूर्ति हो रही है आप सब जानते हैं। बिजली व्यवस्था की सप्लाई सुनिश्चित करना सरकार का काम है। कहां से ला रहा है, कैसे ला रहा है, ये तो एक अलग का विषय है, लेकिन बिजली हमको मिल रही है, ये इस पर हमको देखना चाहिए ना। बिजली जनता को मिल रही नहीं, जनहित से जुड़ा काम नहीं है। बिजली व्यवस्था तो जनहित से जुड़ा मुद्दा है और जनता को बिजली मिल रही है, बराबर बिजली बराबर जल रही है, सड़कों में लाइटें जल रही है। देहातों में उनको किसानों को बिजली की सप्लाई मिल रही है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। सोलर पैनल वहां पर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे देहातों में अभी एक योजना आई है कि जितने बिजली का बिल का आपका कनेक्शन है उस पर 90% सब्सिडी देकर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी योजना है, सरकार तो उसको सोलर पैनल लगाने की बराबर व्यवस्था कर रही है। उस दिशा में वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बराबर काम हो रहा है। तो ये इसको भी देखना चाहिए कि कम से कम सरकार अपनी उस दिशा में कितना काम कर रही है और कैसे कर रही है। अगर उस पर केवल आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है ये। अगर हम जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें तो जनता के हित में क्या काम हो रहे हैं इनको भी देखना चाहिए। और कभी कभी सरकार की योजनाएं और सरकार जो कार्य कर रही है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। केवल एक ही बात नहीं होनी चाहिए कि हमको केवल विरोध करना है। तो मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पिछली सरकारों के या पिछले आज से 5-7-10 साल पहले बिजली की क्या व्यवस्था थी, बिजली कैसे थी। हम लोग सरकारी विभागों में काम करते थे, बिजली 4-4, 8-8, 10-10 घंटे नहीं रहती थी, सब जगह जनरेटर की व्यवस्था थी। तो ये सरकार, ये लोग जानते हैं इस बात को।
इसमें कोई बताने की बात नहीं, इस बात से सभी लोग परिचित है, पूरी जनता, देश की जनता अच्छी तरह से परिचित है। ठीक है, ठीक है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अभी भी चंद्र प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हैं कुरुक्षेत्र की ओर से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग का दोहन हमारे जो नेता हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं। जनता को बिजली पहुंचे ना पहुंचे, इनके घर पूरे होने चाहिए। आप देखिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो सफाई को ही उन्होंने महत्व दिया। सफाई के अलावा उनकी आंखें बंद थी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उनकी आंखें बंद थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोहन करते हैं उस विभाग का, उस विभाग को आप जो है कष्ट में डालते हैं, उस विभाग की आप इनकम को खा जाना चाहते हैं। आप ये करते हैं कि आप बिजली फ्री दे रहे हैं जनता को, उसके एवज में आप कितने प्रोजेक्ट में आप हाथ साफ कर जाते हैं करोड़ों रुपए का, वो कोई नहीं देखता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता को बिजली की सुविधा देना चाहते हैं, आप दो, परंतु उसके साथ साथ सरकार को ये भी चाहिए, जो मैंने इस मुद्दे को कई बार उठाया ओपीएस को, कि आप जो है एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, चारों सीढ़ियों का जब रिटायर आप हो जाते हैं तो चारों सीढ़ियों का आपको बेनिफिट मिलता है, पेंशन आपको चारों विभाग से मिलती है। क्यों? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, अभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, संतोष जी के पास जाएंगे। संतोष जी, देखिए, अभी राज्यकर्मी नेता जो हमारे साथ में भूपेश जी हैं, इन्होंने कहा कि हर चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है ना कि देखिए, एक तरफ सरकार भी ठीक कह रही है, ये सरकार के जो प्रतिनिधि अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमने बड़ा बजट दिया तो भी समस्या है, कम देते तो भी समस्या थी, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्या करे सरकार? और अगर जो आपने अभी अपने पहले जवाब में कहा था कि सरकार की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे, हमने बजट पास कर दिया, अब बिजवानी जो है, जो बीच के लोग हैं, अगर ये पूरा नहीं कर रहे हैं, हाँ ये काम मैं मानती हूं कि सरकार का सुनिश्चित करना है कि जो पैसा उन्होंने आवंटित किया वो सही जगह पर लगा कि नहीं लगा, लेकिन वो एक अलग चर्चा का मुद्दा है। उसमें ये बात नहीं होनी चाहिए ना कि बजट बड़ा क्यों है, बजट चुनावी क्यों है, बजट लोक लुभावन क्यों है। बजट देखिए, हर सरकार रहती है, हाँ, सब बजट बढ़ाती है, घटाती है, उससे हमको क्या मतलब है? हाँ, हमको उससे नहीं मतलब, हमको जनता को सड़क पर क्या लाभ मिल रहा है उस बत्ती बिजली का, हमें सिर्फ उससे मतलब है। बजट कहाँ जा रहा है ये मुख्यमंत्री जी को देखना है। उनके नीचे के अधिकारी भ्रष्टाचार करके बजट कितना खा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं। गांव में जो सोलर की बात हमारे नेताजी ने कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सोलर कहाँ लग रहा, किसके घर पे लग रहा, जरा ये भी उनसे पूछ लीजिए। ये सोलर उन्हीं के घर पे लग रहा है जो पूंजीपति हैं। हाँ। किसी गरीब घर पे नहीं लग रहा सोलर। अधिकारी वहीं मेहरबान हो रहे हैं जहां पर उनको दक्षिणा मिल रही है। भ्रष्टाचार जहां हो रहा है उन्हीं के घर पे लग रहा सोलर। आवास योजना में जहां पैसा दिया गया उनको आवास मिले, जिनको अति आवास की आवश्यकता थी उसमें देखिए भ्रष्टाचार उजागर हुआ, आवासों में खूब हुआ। आप भी जानती हैं गर्मा जी, कुछ जम के भ्रष्टाचार उजागर हुआ। ठीक है, तो ये बात नहीं, सरकार से हम लोगों को क्या मतलब है, भाजपा की हो, सपा की हो, हमें बजट से मतलब, हमको जनता को क्या लाभ मिला? जनता को कोई लाभ नहीं मिला। सोलर अब पॉइंट आ गया, ये आ गया, पोल लग गया, कहाँ पोल है भाई? गांव में, हमारे गांव में तो अब भी अंधेरा पड़ा। ठीक है, हमारे गांव में, गांव की बात कर रहे हैं, हमारे गांव में अब भी अंधेरा नहीं, तो वही अंधेरा तो दूर करने के लिए इतना सारा करोड़ों का बजट लेकर आई सरकार, फिर शिकायत क्यों? है ना, पिछली बार भी गर्मा जी दिया गया था, वो कहाँ गया? फिर नया दे दिया, वो भी वहीं चला जाएगा जहां पहले वाला गया। तो इतना देने की, यानी शिकायत आपको इस बात से कि बजट का पैसा सही परियोजनाओं पर लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बड़े हो इसलिए बड़ा बड़ा दिखा दिया जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा दिखा नहीं, जब बड़ा बड़े पेट में चला जाता है, वो बड़े पेटों में चला जाता है पैसा, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बड़ा बजट आए तो भ्रष्टाचार और ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक भी है जो आप कह रहे हैं। भाजपा का कोई नेता अपने मुख्यमंत्री से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सरल, अगर उनके सामने भ्रष्टाचार का मुद्दा जाए तो वो कहाँ जाएंगे, पर इनकी हैसियत नहीं, कोई नेता उनसे बात कर ले। ठीक है, ठीक है, अभी इसका जवाब हम देवेंद्र जी से लेते हैं। बड़े अच्छी बात आपने कही, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस लिहाज से आपने जो बात कही, मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो बिचवानी है ये बहुत भ्रष्टाचार फैलाते हैं, इसको लेकर जवाब लेंगे। एक दर्शक है, पहले उनको सुन लेते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से, स्वागत आपका सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि बजट तो बनते हैं बहुत और योजनाएं भी बहुत बन जाती हैं,
और ना मैं किसी पार्टी को कोई वो करता हूँ बिलोंग। मेरा तो मुख्य वो ये है कि मैं जिस मेरठ के क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ पर एक राज्य मंत्री भी रहते हैं और मेयर भी रहते हैं। यहाँ पहले सबसे पहले सड़कों की ये दशा है कि आप थोड़ी दूर चलेंगी तब तक तो अच्छी दिखाई देगी, उसके बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि सड़क में जा रहा हूँ या सड़क के नीचे जा रहा हूँ। सड़क के किनारे जो है सड़क बन गई, ये गड्ढा मुक्त हो जाएगी, उसके साइडों में 3-3 फीट दूरी तक इतना गहरा गड्ढा है, 1 फुट, कि अगर रात में मैं 67 साल की उम्र है, अगर गलती से साइकिल पे भी चला जाऊं और स्लिप होके गिर पड़ूं तो मेरे हाथ पैर गारंटी टूट जाएंगे। दूसरी, स्वास्थ्य, मैं जिला अस्पताल में गया, LNM मेडिकल में भी गया, हमें दोनों को वाइफ को मोतियाबिंद बताया गया, हमने कहा भी हमें ठीक है, वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार है, आप हमें सब सुविधाएं दे दीजिए। दूसरी की लेंस तो आपको जो है बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा, हम नाम लिख के दे देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। देवेंद्र यादव जी के पास जाएंगे। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे ही है कि देखिए, अभी आपने सुना होगा संतोष जी ने कहा कि हमें शिकायत नहीं है बड़े बजट से। अगर बड़ा बजट आता है और वाकई में वो बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर बड़ा बड़ा काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात तो ये ना कि ये बड़े आंकड़े कागजी उसमें ही रह जाते हैं, धरातल पर इन बड़े अमाउंट का खर्चा नहीं होता है। सर, शिकायत इस चीज से है तो आप अपने उस प्रोसीजर पर काम करिए पहले, और ये शिकायत लाजमी है, मुझे लगता है इसमें सच भी है। देवेंद्र जी, तो एक खबर बहुत बड़ी है, 4 दिन एनुअल फंक्शन चल रहा है, उसको आज हो गया और खेल मैदान नहीं मिल रहा। एनुअल फंक्शन 6 दिन हुए रहे, आज ही खबर भैया कल वहां पे क्या लड़का वो बिल्कुल है। और इसके बाद ये देखो बिजली कटी है 15 दिन से, कोई अंधेरा बिल्कुल। ठीक है, एक तो बिजली कटी है। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, शुक्रिया आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, चर्चा में आने के लिए। तो देखिए, बजट यूपी का, लेकिन ध्यान दिल्ली का ये आरोप है विपक्षियों का, और विपक्षी कह रहे कि भाई ये एक लोक लुभावन बजट है, ये चुनाव के लिहाज से बजट तैयार किया गया है। लेकिन अब बड़ी बात है कि बजट जो सामने आया है जनता के हित के लिए, जनहित के लिए, वो अगर जनहित के कामों में खर्च होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसका असर चुनावी उस पर पड़ता है तो एक अलग चीज हो गई, और जो विपक्ष की बातें हैं कहीं ना कहीं फिर उसमें सच्चाई दिखाई देगी। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।